तरीके से जुल्म गुंडाई हो रही है। इस तरीके से हम लोग क्या करें, खाएं कि जिए कि हम मर जाए, बताइए। ये कहाँ गुंडाई हो रही है? ये कौन आदमी यहाँ पे जो है वो किसी के साथ गुनाह कर रहा था, बताइए। सब अपने खाने पीने के लिए आए हैं। नहीं खाने पीने को कौन कहाँ आएगा, बताइए। नहीं भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है, आवाम है, ये आवाम है। क्या करेंगे, मारेंगे। आवाज नीचे बात करो। नीचे नहीं, हम भी कर रहे हैं, हम मारेंगे। मैं कह रहा मारेंगे। कानून के हिसाब से बात करो। मैं कानून के हिसाब से बात करता हूँ। फालतू बात मत करना मुझसे। क्या मैं फालतू बात कर रहा हूँ? सर देखिए तो मुझसे बता दे रहा हूँ। क्या करेंगे? चिल्लाओ मत, आवाम इकट्ठा करो, खैरियत नहीं है, बता दे रहा तुम्हारा। क्या करेंगे? मारेंगे, गोली मार देंगे, गोली मारेंगे। बात करो, गोली मार देंगे। मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। मत करना। डाल दूंगा तुम्हारी अंदर। चलो बैठो। मैं नहीं तो हम क्या फालतू बात मत करो। आवाम फिर तुमको कह रहा हूँ, तुम्हें बात करना, कायदे से बात करो। 1 मिनट में बात करो, कायदे से बात करो। हटा दो इनको, हटा दो। अरे सर दिखाने दो, 1 मिनट अपने वाइफ को लेकर दिखाने गया था। 1 मिनट 15 मार्च इकट्ठा करोगे। रिजवान जी, आज आपके यहाँ पशु बाजार में कुछ अधिकारी आए थे, क्यों आए थे, क्या वजह? ये हमारे अधिकारी हम लोगों को, हम अपनी वाइफ को दिखाने गए थे तो पता चला कि जो है एसडीएम महोदय और कोतवाल सीओ साहब आए हैं। इन्होंने जो है कोतवाल साहब वगैरह ने जो है आके पूरी तरीके से जो है यहाँ पे दहशत का माहौल हो गया था। उन्होंने कुछ व्यापारियों को हमारे मारा भी है और बेगुनाह ये अभी प्रोसेस चल रहा है। इसकी जो है रिन्यूअल की प्रोसेस में लगा हुआ है। जब तक जिला परिषद द्वारा कोई भी हमको रोकने की नोटिस नहीं दी गई है अभी तक, जब हमारा लाइसेंस रिन्यूअल के प्रोसेस में है, हमने जब 15 मार्च सलमान 15 मार्च के जो है जो जब रिन्यूअल की डेट होती है उससे पहले ही हमने उसको अप्लाई कर दिया था और फीस वगैरह जमा कर दी गई है। जब हमने अप्लाई कर दिया 16 बिंदु इन्होंने डायरेक्शन दिया गया था कि डायरेक्शन ही 16 बिंदु आपको कोरम पूरे करने हैं। 16 बिंदु को हमारे कई बर्तवा इनके जेई, एक्सीएन, सीओ जितने भी इनके अधिकारी जिला परिषद के अधिकारी थे तो वो जो है उन्होंने आके देखा और सारे कोरम पूरे थे। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि पेंडिंग है और अभी भी उसको पेंडिंग रखा। इसकी वजह से उन्होंने लाइसेंस अभी हमारा रिन्यू नहीं किया है। मगर रिन्यू ना जबकि उन्होंने अभी तक कोई लाइसेंस रोका भी नहीं है कि किसी भी तरीके से कि आपकी बाजार रोकी नहीं गई है। उन्होंने कोई नोटिस हमको नहीं दिया कि आप जो है बाजार को रोक दीजिए। अगर कोई भी लाइसेंस, कोई भी नोटिस हमको दी गई होती तो हम बाजार कतई न लगाते। मगर ये हमारी बाजार अभी भी अवैध जो कह रहे हैं एसडीएम महोदय, अवैध किसी भी बेसिस पे नहीं है और इनको रोकने का राइट भी नहीं है। जिला परिषद द्वारा इनको रोकने का राइट है, ना कि इनको जो है कोतवाल को या सीओ को या जो है एसडीएम महोदय को है। आप ये जबरन आके उन्होंने जो है दहशत फैलाई हमारी बाजार में। हम लोग बेगुनाह, क्या आप लोगों को और बाजारें चलती रही हैं, बाजारी सारी चल रही है, एज इट इज चल रही है बाजारें। और आप जान लीजिए कि क्या खाने और जीने का राइट नहीं है हम लोगों को, या जितने भी इसमें कोई ऐसा समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको जो इस पेशे से जुड़ा नहीं है। वो दलित हो, बैकवर्ड है, दलित, मुसलमान, हिंदू, ब्राह्मण, ठाकुर, सारे जितने भी हैं सभी आते हैं। ऐसे कहाँ पे मार्केट चलती है, किनकी मार्केट? आप बाईपास भी चल रही है, हसनपुर में चल रही है, ये अतीक अहमद की है, और ये जो है वहाँ हसनपुर में एक बाजार चल रही है, वो सारी रानीगंज में चल रही है। सारी बाजारें एज इट इज चल रही हैं। सिर्फ यहाँ पे पता नहीं क्या हम प्रशासन, और जबकि पशुपालक एक बहुत बड़ा जो है जरिया होता है किसानों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि पशुपालकों को जो है एक्स्ट्रा जो है इंकरेज बढ़ाया जा रहा है। जी ऐसे है कि कई दिनों से एक अवैध बाज़ार चल रहा था जिसमें से पशु बेचे जाते थे। अब मैं अवैध नाम शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि सरकारी तौर पर इसके कई मापदंड होते हैं इसको लीगल करने के लिए। एक तो जो बेचने वाला है उसको किसान होना चाहिए,
जो खरीदने वाला है उसको किसान होना चाहिए और दोनों के आधार कार्ड होने चाहिए। तीसरा, 2 से ज़्यादा एक बंदा नहीं खरीद सकता है, 2 से ज़्यादा बेच नहीं सकता है, ताकि लगे कि ये किसान है। चौथा, कि जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। पांचवा, कि कोई भी गाड़ी आसपास में नज़र नहीं आए जिसमें से ये जानवर लादे जा सकते हैं। ये पांचों मापदंड यहाँ से बहुत सालों से इस को उल्लंघन कर रहे थे। बेचने वाले कसाई, खरीदने वाले कसाई। इस पूरे सुल्तानपुर में कितने लोगों के भैंस चोरी हुए हैं जो वहाँ पकड़े गए। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गया था। चौथा, ना वहाँ कोई छाए, ना कोई पानी, ना कोई, और पूरा भरा हुआ है गाड़ियों के साथ। गाड़ी आए। अब आज द्वारकागंज के पुलिस वालों ने पकड़ा एक छोटा सा पिकअप जिसमें मुश्किल से 4 लोग बैठ सकते हैं। उस पिकअप में 73 बकरे थे, लादे हुए, ठूस हुए, मरते हुए। फिर और फिर पता चला कि गाड़ी का कोई लाइसेंस नहीं था, कोई पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ऐसे अवैध गाड़ी एक। और फिर पुलिस वालों को ने देखा कि जहाँ से खरीद करके आए थे वहाँ की पर्ची बनी हुई थी। और कौन सी थी पर्ची? एक ऐसे पशु बाज़ार जिसका कोई लाइसेंस नहीं है। वो लाइसेंस ख़त्म हो गया था, उसके बाद रिन्यूअल नहीं हुआ, क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन गया था शहर के बिल्कुल बीच में। हट्टे कट्टे लोग वहाँ आ रहे हैं जो ना किसान है ना कुछ है, सब के सब क्या बोलते हैं, क्रिमिनल किस्म के आदमी। जो जानवर थे वो सब बिक्री, जो जानवर थे वो सब चोरी किए हुए गए। ऐसे तो नहीं हो सकता है इस देश में। तो अब ये लाइसेंस के लिए जब आप अप्लाई करते हो लाइसेंस के लिए और वो लाइसेंस नहीं मिलता है, तो इसका मतलब नहीं कि आप बंदूक वैसे ही खरीद लो और फिर अपने सफाई में बोल दो कि मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। भाई, आप एक वजह होगी कि आपको नहीं मिला। इसके लिए अप्लाई किया था, भाई आप एक वजह होगी कि आपको नहीं मिला। उसी तरीके से इन्होंने अप्लाई किया था लाइसेंस के लिए और लाइसेंस नहीं मिला। जब नहीं मिला है तो आपके पास कोई हक नहीं है एक गैर कानूनी काम करने का। आप विधायकी के आड़ में देश के कानून को तोड़ रहे हो तो क्या लोग बोलेंगे? विधायक का काम है देश के कानून को सर आंखों पर रखना। तो यही हुआ है और हम दुखी हैं और ये मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को माफ़ करना चाहिए। मैम, अधिकारियों से बहस भी हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इन्होंने बहस भी दी, उनके ऊपर गंदे गंदे आरोप भी डाले। अगर आप तस्वीरें देखें तो हट्टे कुट्टे गुंडे वहाँ पहुँच गए हैं बहस करने के लिए, मारामारी की धमकी देने के लिए। कितने लोगों को वो धमकी दे चुके हैं, हम आपके घर में आकर के मारपीट करेंगे, ये देखेंगे, दिखा देंगे। ये क्या है? हम लोग एक केंद्र ना बनाए यहाँ केवल गुंडे बदमाशों के लिए। ये जो लाल पीताशाही लोग हैं कुछ, जिनकी वजह से जो बार बार सांसद का नाम लेकर के, एसपी डीएम का नाम लेकर के, ये जो कर्मचारी सेकंड ग्रेड के अफसर हैं, पीसीएस अधिकारी या कोतवाल, ये एसडीएम और एसपी का नाम लेकर बार बार मौजूदा सांसद का नाम लेकर के, सांसद जो है के यहाँ से दबाव है। सरकार की मंशा के विपरीत जो है किसानों का उत्पीड़न। हम इस लड़ाई को सुल्तानपुर से लेकर दिल्ली तक लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इंसाफ के लिए। आप पशु बाजार में आए थे, क्या वजह थी, किस लिए आए? नहीं, इस बात की शिकायत हुई थी सुबह कि यहाँ पशु बाजार लग रही है और जिसके लिए अधिकृत रूप से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। तो इस शिकायत के आधार पर यहाँ पे जांच की गई तो ये पाया गया कि इसका लाइसेंस जो बाज़ार का था ये 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अभी लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है। इस पर अनधिकृत रूप से बाज़ार लगाई जा रही थी, जिसके आधार पर जांच की गई है और जो भी तथ्य यहाँ है उसको संज्ञान में लिया गया है। जांच के तथ्य भी संज्ञान में लिए गए हैं सब, और जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है कि आपको अधिकार नहीं है कि जब प्रक्रिया में है लाइसेंस तो रोकने का अधिकार नहीं, वो तो एक प्रक्रिया है, वो पूरी होती रहेगी।
पथ बाजार चलते रहना चाहिए और बाजारें चल रही हैं पथ बाजार नहीं, कौन सी बाज़ार चल रही है मेरे संज्ञान में नहीं है, कौन सी बाज़ार चल रही है जिसको आप कह रहे हैं कि बिना लाइसेंस के चल रही है। लेकिन ये मुझे पता है कि बिना लाइसेंस, बिना अधिकृत पेपर के कोई बाज़ार नहीं चलेगी। तो उसी आधार पर सारे तथ्य जांच किए जा रहे हैं। जिला पंचायत को भी बुलाया गया है, उनसे भी तथ्य मांगे जा रहे हैं, उनसे पेपर मांगे गए हैं। तो जो भी प्रोसेस में होगा, जो विधिक कार्रवाई होगी, उसके हिसाब से की जाएगी। कब तक के लिए रोक लगाई गई है आपके तरफ? नहीं, मेरे स्तर से अभी तो सारे तथ्य जांच किए जा रहे हैं। जिला पंचायत के लोगों को बुलाया गया है, लोग आ जाए, सारे अभिलेख देख लिए जाएंगे। उसके बाद जैसा होगा फिर आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। इसमें रखे हैं 0347 में, इतनी सारी कहाँ से पाए यार।